हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पिछली कक्षा के आगे बढ़ते हुए कोशिका से अंग तंत्र तक, पिछली कक्षा में हमने कोशिका व कोशिका के अंग तंत्रों के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करते हैं ऊतक के बारे में। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल, एनिमल सेल के डिफरेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं ऊतक से। क्लास 8 विज्ञान कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, सभी जीवित प्राणी, पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, ये सब एक कोशिका के बने होते हैं। इनमें सारी क्रियाएं जैसे उत्सर्जन है, श्वसन है, न्यूट्रिशन है, मतलब भोजन का लेना है, पाचन क्रिया होनी है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना है, ये सब एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों की, तो बहुकोशिक जीवों में प्राणियों में अनंत कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी हजारों कोशिकाएं होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि कुछ विशेष कोशिकाओं के समूह द्वारा विशेष काम किए जाते हैं। तो समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ऊतक मीन्स टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? द ग्रुप ऑफ सेल्स, ऊतकों का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, ओरिजिन, संरचना, स्ट्रक्चर, कार्य, फंक्शन। द ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जैसा कि समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं, उनको हम ऊतक कहलाते हैं। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं भी संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं। पौधों में जल का संचरण जो होता है, जल का संवहन जाइलम सेल्स के द्वारा होता है। पौधों में जो फूड बनाया जाता है, जो खाना बनाती हैं पत्तियां, तो उनका ट्रांसमिशन पत्तियों से जड़ों की तरफ होता है, वो फ्लोएम सेल्स के द्वारा होता है। तो इसीलिए अलग अलग तरह के ऊतक अलग अलग तरह के काम करते हैं। विशिष्ट ऊतकों द्वारा विशिष्ट काम किए जाते हैं। अब यहाँ हम पहले पढ़ते हैं पादप ऊतक, यानी कि प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक, इसको हम क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू, यानी कि जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, आप पौधे जानते हैं, पौधे जो है आजीवन वृद्धि करते रहते हैं। पौधों की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, जबकि जंतु एक निश्चित अवस्था तक ग्रो करते हैं। एडल्ट जब वो वयस्क हो जाते हैं तब उनमें ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो लगातार ग्रो करते रहते हैं अपने जीवन भर, है। इसलिए प्लांट ऊतक जो होते हैं उनको हम दो तरह में विभाजित करते हैं, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक जिसको कि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, स्थायी ऊतक जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जड़ तना व पत्तियों में या कलिकाओं में, एपेक्स में, जो हमारे ये कलियां निकलती, एपेक्स ऑफ द रूट स्टेम, उसके एपेक्स ऑफ लीव्स, यानी कि जहां से की ग्रोथ होती है, उनमें पाए जाते हैं। टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जड़ तना और पत्ती के ऊपरी भाग में, जड़ तना और पत्ती के ऊपरी भाग में वो पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक वो होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, इसके बाद भी वो एक विशिष्ट कार्य करते हैं। इसमें प्लांट ऊतक में इनको आगे चल के 3 भागों में विभाजित किया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज होते हैं जो कि लीफ में होते हैं। कोलेनकाइमा में तनों की जो मोटाई है, कड़ाई है, वो होती है। स्क्लेरेन्काइमा हार्डेस्ट सेल होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे नट्स, जैसे आप बादाम खाते हैं तो बादाम का छिलका है, नारियल है, नारियल का कवर है, वो किस तरह की कोशिकाओं का बना होता है? वो स्कैलकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। दूसरे तरह के होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स जो कि एक से कई तरह के सेल्स के द्वारा, कई तरह के कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं, उन्हें हम संवहन ऊतक करते हैं। संवहन ऊतक क्या होता है? वस्कुलर बंडल्स होते हैं। वस्कुलर बंडल्स किसके बने होते हैं? जाइलम और फ्लोएम सेल्स के होते हैं। जाइलम सेल्स क्या होते हैं? ये पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो भी उनको चाहिए होता है,
इनमें जैसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इन सब चीज़ों को वो पानी के जरिए पानी में मिश्रण करके, पानी में मिश्रित करके तब ये पौधों के ऊपरी भाग में जाता है। वो जाता है वस्कुलर बंडल्स के जरिए। आज जैसा कि प्रवाजी ऊतक होते हैं जिनमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता से वो ग्रो करते हैं। इसको आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। जैसे हमने एक जार लिया, जार में प्याज को अंदर रखा, सभी के यहाँ प्याज होता है, उसमें जड़ को नीचे तरफ रखा, इसको हम 5 दिन रख लेते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, जड़ों की लंबाई बढ़ जाएगी। आप क्या करिएगा, आप एक इस प्याज को लीजिए, इस जड़ों की जो ऐसे लंबाई बढ़ रही है उसके किनारे को आप कैंची से काट दीजिए, 1 इंच 1 सेंटीमीटर काट दीजिए। फिर उसके बाद रखिए दोनों को, उसके बाद फिर ऑब्जर्व करिए 5 दिन बाद क्या होता है। जिसको आपने कैंची से काट दिया, जब आपने कैंची से काट दिया था तो उसमें आपने प्रविभाजी ऊतकों को काट दिया। जब प्रविभाजीय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को आपने काट दिया तो उसमें ग्रोथ नहीं हुई, और जिसको आपने नहीं काटा था उसमें आपको ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। इसी तरह से जो परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं, उनमें जो होते हैं जो संवहन बंडल, जो संवहन बंडल यानी वस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि संवहन बंडल के कार्य करते हैं। इनमें संवहन ऊतक करते हैं। संवहन ऊतक 2 तरह के होते हैं, जाइलम टिश्यूज और जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के जरिए क्या होता है कि वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं जमीन से। जैसे आप गुलमेहंदी का पेड़ है छोटा सा, अगर आप उसको देखिए, उसको पानी में रखिए, पानी में आप रेड कलर डाल दीजिए या रेड कोई भी कलर है, रेडिंग डाल दीजिए, फिर उसको कुछ देर बाद आप अगर आप उसको देखेंगे तो उसकी नसें जो होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो आपको ब्लू ब्लू दिखाई देंगी। या उसके अगर तने को काट के संवहन बंडल को आप देखेंगे तो इसमें जो रेड रेड ये है वस्कुलर बंडल, ये पूरा है वस्कुलर बंडल, और इस वस्कुलर बंडल में ये है संवहन पूल। संवहन पूल इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं। और इसके अलावा जो ये रेड कलर है, ये चीज होती है, ये जाइलम होती है, और जो ऊपर येलो कलर की है ये फ्लोएम होती है। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पौधों के पत्तियों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। जाइलम सेल्स क्या होते हैं, जाइलम सेल्स में पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, ये जो मिनरल्स होते हैं पानी में घुलित अवस्था में घोल करके वो नीचे से ऊपर की तरफ, तो पौधों में ऊतकों का कार्य कर, जड़ों द्वारा उसे जल और खनिज लवण, जैसे मिनरल एलिमेंट्स, इनको खनिज लवण आप कहते हैं, खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करते हैं। और पत्तियों तक निर्मित भोज्य पदार्थों को उनके अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वो फ्लोएम सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पादप ऊतक। अब हम आते हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज यानी कि जो जीव जंतुओं पैदा है, जीव जंतुओं में कार्य के हिसाब से एनिमल टिश्यूज कहते हैं। जैसे इसमें होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। 4 तरह के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज ये शरीर और अंगों के बाह्य स्तर, जो हमारा शरीर होता है, शरीर की जैसे ये है, ये बाहरी कवरिंग है, तो इस बाहरी कवरिंग को, या जो हमारे शरीर के अंदर खोखले ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर के आवरण को जो होता है, ये एपिथेलियल सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। ये सिंगल लेयर सेल्स होते हैं जो कि कई होते हैं, उसका निर्माण करते हैं। जैसे हमारा स्टमक होता है, स्टमक जहां हम खाना खाते हैं तो स्टमक के अंदर की जो वॉल होती है, जो जैसे हमारे श्वास नली है, स्टमक है, अमाशय है, आंत है, इन सब की आंतरिक सतह जो होती है वो भी किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। उसको भी हम जो काम करते हैं वो हमारा एपिथेलियल ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यूज, खोखले अंगों की सतह भी इनकी तरह। अब आपका अगला आता है संयोजी। संयोजी संयोजक यानी मिलाना, जो किसी दो तरह की कोशिकाओं को आपस में मिलाने का काम करता है, उसे हम संयोजी ऊतक है। संयोजी के विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे आपका ब्लड है, बोन्स है। तो संयोजी ऊतक क्या होते हैं, शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से उतर से जोड़ने में मदद करते हैं। जैसे अंतराली एरुलर कनेक्टिव, ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में तथा रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाओं यानी नर्व्स के चारों तरफ पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसे हमारे ये जो ऊतक है, ऊतक को अस्थि से जोड़ना,
ये किस काम करता है, ये अंतरालीय ऊतक के द्वारा होता है। और दो बोन्स को आपस में जोड़ता वो लिगामेंट्स होती हैं। लिगामेंट्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, दो अस्थियों को आपस में जोड़ती हैं। जो बोन्स होते हैं, बोन्स प्लस बोन्स को जोड़ने का काम करती हैं। और जो टेंडेंस होती हैं, उन टेंडेंस को क्या करते हैं, बोन्स यानी अस्थियां जो होती हैं वो हमारे ऊतकों को जोड़ने का काम करती हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे हाथ में अंदर हड्डी है, ऊपर मांस है, मसल्स है, तो मसल्स हड्डियों के द्वारा जो जुड़ते हैं वो किस के द्वारा जुड़ते हैं, वो टेंडेंस के द्वारा जुड़ते हैं। और दो हड्डियां आपस में जो जुड़ती हैं वो किन टिश्यू के द्वारा जुड़ती हैं, उनको हम लिगामेंट कहते हैं। अस्थि तथा उपास्थि यानी बोन एंड कार्टिलेज, इसमें क्या होता है, बोन और कार्टिलेज। अस्थि बोन है और उपास्थि को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ये उपास्थि और ये अस्थि यानी बोन। जो शरीर के अंदर जो हमारा ढांचा होता है वो किसका बना होता है, वो अस्थियों का बना होता है। अस्थियों के शरीर के ढांचे को हम कंकाल यानी स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन बोन्स का बना होता है जो कि लचीला है। जैसे हमारे बाही कान होते हैं, जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्टिलेज होता है, उपास्थि होती है। बाही कण, हमारे नाक का जो ऊपरी हिस्सा किनारा होता है, जो हम जिसको हम करते हैं, वो हिस्सा जो होता है हमारा किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। इसके अलावा रक्त जो है हमारा, रक्त भी जो क्या है, ब्लड क्या है, संयोजी ऊतक है। ब्लड में क्या होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, तो इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। इस प्लाज्मा के जरिए ही खाना, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स शरीर में एक जगह से दूसरी जगह की तरफ प्रवाहित होते हैं। इसके अलावा इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट। लाल रक्त कणिकाएं ये हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स से जो होते हैं हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाती हैं। लाल हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के साथ कंबाइन होकर सेल्स तक जाता है। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये हमको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स के द्वारा हमारे ब्लड में चोट लगने पे हमारा ब्लड का जो बहाव रुकता है और ये थक्का निर्माण में हमारी सहायता होती है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त की कमी होती है तो हमको एनीमिया हो जाता है। श्वेत रोगाणुओं का भक्षण मतलब शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है। अगर रक्त कणिकाएं घट जाएंगी तो हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता भी घट जाएगी। प्लेटलेट्स जमने में सहायक करते हैं चोट लगने। अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो हमारा जल्दी थक्का नहीं मिलेगा, जिससे कि हमारा ब्लड शरीर से निकल जाएगा और फिर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम कहते हैं मस्कुलर, यानी कि जितने भी मसीला पदार्थ जो होता है, हमारे शरीर का मांस जो होता है वो पेशी ऊतकों को देता है। ये पेशी ऊतक कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और रेखित पेशी स्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में। अरेखित पेशी जो होती हैं, जो रेखित पेशी के ऊतक होते हैं, जैसे इच्छानुसार हम जो हमारे अस्थियों से जुड़े हुए जो मसल्स होते हैं उनको हम रेखित पेशी ऐच्छिक कहते हैं, जिसका की मूवमेंट हम अपने हिसाब से कर दें। जैसे हम चलना चाहें तो हम चलेंगे, हम हाथ को मूव कर रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट हाथ का है हमारा, ये किसके है, ये बोन और मसल, जो यहाँ पे ये जो पेशियां प्रेजेंट है इनको हम कहते हैं ऐच्छिक पेशी। वॉलेंट्री मसल जो हमारे हिसाब से काम दे, जो हम चाहें तब का, हमारे इच्छानुसार कार्य करती हैं। हम किसी भी गति को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं और रेखित पेशी भी कहते हैं। स्ट्राइप्ड मसल्स होती है, इस तरह की रेखा की तरह धारियां होती हैं संरचना, ये जो रेखित पेशी होती है, ये रेखित पेशी का सिंपल, ये मसल्स थ्रेड लाइक होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है, उसके फ्लूइड होता है, उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स में क्या होता है, अनस्ट्राइटेड मसल्स ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अरेखित पेशी, अरेखित पेशी जो होती है ये जो हमारे इनवाले, जैसे हमारा स्टमक है, हमारी आंतें हैं, हमारा फेफड़ा है, ये सब किसके बने होते हैं, वो जिसके क्रियाओं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
वो पाई जाती हैं जिससे कि हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिससे कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, जो सिलिंड्रिकल और ब्रांच होती है और ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसमें क्या होता है, पाई जाने अनैच्छिक पेशियां, जैसे आपके मूत्र वाहिनी है, पेशाब है, आपकी फिल्टर होती है किडनी से, जो किडनी होती है, किडनी से आपकी ये जो मूत्र फिल्टर होता है, फिल्टर होके वो होता है। तो ये क्रिया आपके द्वारा नहीं नियंत्रित होती, ये अनैच्छिक पेशियों के द्वारा जो होती है, ये मजबूत होती हैं। तीसरी तरह की पेशियां होती हैं हृदय की पेशियां। हृदय की पेशियां क्या होती हैं, स्ट्रक्चर में तो ये रेखित पेशी की संरचना इनकी रेखित पेशियों की तरह होती है, लेकिन कार्य इनका अरेखित पेशियों की तरह होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है। इनका काम संकुचन, कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन, हार्ट को पंप करना, ब्लड को, हार्ट को पंप करती है जिससे कि ब्लड हमारे शरीर में आता है, जाता है, आता है, जाता है, जिससे कि पूरे सारी क्रियाएं इसके द्वारा नियंत्रित होती हृदय में होती है। इनवॉलेंट्री इन फंक्शन एंड वॉलेंट्री इन स्ट्रक्चर। आखिरी में आपका आता है तंत्रिका तंत्र, या जैसे हम कहते हैं ये तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिसके ये शरीर में एक गुच्छे के रूप में ना प्रकट होकर ये लंबाई में होती है। जैसे कि आप सेल देख रहे हैं, ये डेंड्रॉन है, ये केंद्रक है, ये तंत्रिका काय है, एक्सॉन है। ये डेंड्रॉन्स फिर से इसी से मिलते हैं और इसके बाद जो है आगे ऊतक उसका काम करते हैं। इन तंत्रिकाओं के द्वारा संदेश एक जगह से दूसरी देश तक जाता है। ये एक्शन सेल्स के बने होते हैं, यहाँ पर एक्शन सेल्स होते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम होती है होता है, ये नर्व सेल, इसको हम बोलते हैं नर्व सेल। इनके द्वारा नसों का निर्माण होता है, ये नर्व सेल है। ये एक्शन सेल्स होते हैं, ये साइटोन कहते हैं। साइटोन में ये सेल होता है, ये न्यूक्लियस केंद्रक होता है, ये तंत्रिका काय होता है। जो मोटी होती है उनको हम डेंड्रॉन कहते हैं, जो पतली शाखाएं होती हैं उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ से मैसेज होता है, इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स, मिसल्स ग्रैन्यूल। यहाँ से मैसेज पास होता है, ये यहाँ के द्वारा फिर ये दूसरे के द्वारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा ये जो मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं होती है। चलिए, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे जंतुओं में समन्वय। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम कोई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।